नमस्कार दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नई भर्ती निकली है 2026 की। यह भर्ती है इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस भर्ती, जीडीएस वैकेंसी 2026। जीडीएस भर्ती के लिए फाइनली ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है। इस जीडीएस भर्ती के लिए बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, तो क्या-क्या चेंजेस हैं वो भी इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। इस जीडीएस वैकेंसी 2026 के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है और अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग जीडीएस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस सेक्शन। जीडीएस भर्ती के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले है नोटिफिकेशन नॉन्ग, सबसे पहले नोटिफिकेशन नॉन्ग एंड नोटिफिकेशन पब्लिशिंग डेट 28 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। नेक्स्ट है ग्रामीण डाक सेवक जीटीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो इस जीटीएस भर्ती के लिए थ्री अलग अलग पोस्ट हैं। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक है डाक सेवक। तो इस जीटीएस भर्ती के लिए ये थ्री अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकाली है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले इस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इस रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग होगा 31 जनवरी 2026 और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग होगा 14 फरवरी 2026। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट्स। तो इस भर्ती के लिए, इस जीडीएस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका स्टार्टिंग डेट है 2 फरवरी 2026 एंड क्लोजिंग डेट है 16 फरवरी 2026। 16 फरवरी 2026 क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अगर फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती हो जाता है तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो करेक्शन विंडो 18 फरवरी 2026 को ओपन होगा और क्लोज होगा 19 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट, इस भर्ती के लिए थ्री अलग अलग पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम पोस्ट, नेक्स्ट है डाक सेवक पोस्ट। तो ये जीटीएस भर्ती के लिए ये थ्री अलग पोस्ट निकाली है। नेक्स्ट है कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी मिलेगा। तो बीपीएम पोस्ट के लिए सैलरी मिलेगा 12,000 से लेकर 29,380 रुपये, 12,000 टू 29,380 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक पोस्ट के लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट है इस भर्ती के लिए एज लिमिट कितना है। तो मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। नेक्स्ट, इसमें अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर छूट दी गई है। SC/ST के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर यहाँ पर छूट दी गई है। पीडब्ल्यूबी SC/ST के लिए 15 ईयर यहाँ पर छूट दी गई है। नेक्स्ट है इस जीटीएस भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस जीटीएस भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है essential qualification for engagement of GDS is secondary school examination SSE pass certificate of 10th standard with passing marks in mathematics and English। इस जीडीएस भर्ती के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ क्लास 10 पास। इस जीडीएस भर्ती के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ क्लास 10 स्टैंडर्ड, क्लास 10 पास होना चाहिए सिर्फ। और क्लास 10 में मैथमेटिक्स या मैथ सब्जेक्ट एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है ये। नेक्स्ट है अदर क्वालिफिकेशन। तो अदर क्वालिफिकेशन चाहिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और नेक्स्ट है नॉलेज इन साइकिलिंग, तो साइकिल चलाने की नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस। तो द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेस्ड ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। ये जो जीडीएस भर्ती है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट के बेस पे सिलेक्शन होगा। क्लास 10 स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेस पे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के बेस पे आप सिलेक्शन मिलेगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसमें उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग अगर क्लियर कर देते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा।
इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे पहले मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर देते हैं तो फाइनली आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस है सिलेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया। पहले जो ऑनलाइन अप्लाई होता था वो कम्प्लीटली चेंजेस कर दिया गया है जीडीएस की तरफ से। इस जीडीएस वैकेंसी के लिए अप्लाई प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो सबसे पहले इस जीडीएस भर्ती के लिए अप्लाई प्रोसेस क्या है? अप्लाई प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा। इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा आप लोगों को, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद बोर्ड एजुकेशन डिटेल्स डालना पड़ेगा। अब इसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से डिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे आप। इसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रीव्यू शो होगा फाइनल सब कुछ डालने के बाद। इसके बाद आप लोगों को फी पेमेंट करना पड़ेगा। फी पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फी जो अदर ऑल कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट एंड SC ST PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए आप लोग अगर अप्लाई प्रोसेस देखना चाहते हैं कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को मेरे चैनल पे अप्लाई प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक